हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग तीसरी कक्षा हिंदी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। आज हम इसे पढ़ेंगे और जानेंगे इसके अंदर हमें क्या बताया गया है। बच्चों, आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जानने को मिलेगी, जिसके बारे में बहुत सुनते हुए आए हैं, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं था। तो एक बनाई गई कहानी है, जिसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें हमें क्या बताया गया है। लास्ट में हमें आपको शुरू से अंत तक बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। आपको लास्ट में जाकर एक मस्त और मज़ेदार कहानी के बारे में पता चलेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और जानते हैं। चैप्टर नंबर 3, चांद वाली अम्मा। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? ओके, पहले हमें बताया गया जैसे कि हम बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं और कुछ चीज़ें दी गई है हमें कि जैसे कि देखो, झाड़ू, पंखा, कागज और गुब्बारा। तो हमें इन सब चीज़ों को शरारत करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो आपको बताना है कि इन सब चीज़ों का शरारत करने के लिए आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आप बता सकते हो, एक कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और हम इसको अब चलते हैं, इसके पाठ पे पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था, घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता था। ओके, क्या कह रहे हैं कि बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली, उसका कोई भी न था। मतलब कि बूढ़ी अम्मा थी जो अकेली रहती थी, उसका कोई भी अपना नहीं था और अकेले होने के कारण उसको घर का जो जितना काम होता उससे सारा खुद ही करना पड़ता था। ओके, सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक ओके, क्या कह रहे हैं, मतलब सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, मतलब जो काम तो करती थी, उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, मतलब उसके साथ क्या परेशानी थी, जब भी वो सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, ठीक है, मतलब जब तक कह रही है कि जब तक वो घर में रहती और झाड़ू लगाती तब तक तो ठीक था, जैसे ही आंगन में आती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। क्या कह रहे हैं, जैसे कि अम्मा जब तक घर में झाड़ू लगाती थी तब तक सब ठीक था, जैसे ही वो आंगन, आपको पता है ये आंगन जो घर का होता है हमारा बाहर, वो खुला हुआ होता है, उसको आंगन कहते हैं। घर के अंदर आपने देखा होगा कई बार, तो उसके ऊपर छत नहीं होता, बट चारों तरफ से दीवार हो सकती है, उसको हम आंगन कहते हैं, ठीक है। तो वो आंगन में जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता, ठीक है। तो आसमान उनसे टकरा जाता और अम्मा उसे आसमान को घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, ठीक है। जब भी अम्मा उसको घूर कर देखती, आसमान को थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर से अपनी हरकतें दोहराता। मतलब जैसे ही अम्मा उसको घूरती तो आसमान तो हट जाता, पर दोबारा झाड़ू लगाने के लिए झुकती है तो वो दोबारा आसमान फिर से अपनी हरकतें, मतलब फिर से उनकी कमर में आके टकराने लग जाता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, ठीक है। मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब कई दिनों तक लगातार ऐसे ही चलता रहा। और जब भी अम्मा आंगन में झाड़ू लगाते और आसमान उससे टकराता और उनको तंग करने लग जाता, तंग, ठीक है। देख सकते हो ये बूढ़ी अम्मा है, क्या कर रही है, ये पानी लेने गई हुई है, कुएं पर से पानी लेने गई है बूढ़ी अम्मा। बाकी वहाँ के कुछ महिलाएं हैं, जो औरतें हम कहते हैं, ठीक है। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा की किसी और से झगड़ा हो गया, ठीक है। मतलब अम्मा जो थी पानी लेने गई थी कुआं पे, तो किसी और से उसको अम्मा का झगड़ा हो गया।
अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उससे फिर से छेड़ा। मतलब कि जैसे कि हमेशा जो आसमान था उनको परेशान करता था, तो जैसे अम्मा मतलब कुएं से पानी भरकर आए और उसे झगड़ा होने के कारण गुस्से में थी, तो वह झाड़ू उठाती है और आंगन में गई और जैसे ही झुकी, मतलब जैसे वो झाड़ू लगाने के लिए झुकती है, आसमान अपनी आदत के अनुसार, मतलब जैसे वो करता था हमेशा उसके अनुसार, वह फिर से छेड़ा। अम्मा को उसे परेशान करने लग गए। ओके, अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। ओके, तो अम्मा ने क्या किया, मतलब गुस्से में थी और इधर उधर मतलब आओ देखा न था, मतलब बिना किसी सोचे समझे आसमान को झाड़ू मार दिया। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। ठीक है, तो अम्मा क्या करते हैं, मतलब जैसे कि वो को मारते हो बादल हट जाते हैं एंड फिर से झाड़ू लगाने की जैसे झुकती है, फिर वो टक्कर मारने लग जाता है। अम्मा फिर से पूरी ताकत से उस पर वार करते हैं, मतलब फिर से झाड़ू उठाकर उसको मारती है। सो आप देख सकते हैं ये बादल है यहाँ पे, जिसको बादल मतलब आसमान है, यहाँ पे आसमान आया हो बादल हमारा आसमान से। एंड अब ये अम्मा है जिसको झाड़ू मार रही है बादल। ठीक है, हमारा जो आसमान है, आसमान को सॉरी बादल नहीं बल्कि आसमान को यहाँ पे झाड़ू मार रही है। ओके, आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। ठीक है, उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। मतलब आसमान ने क्या किया, जैसे कि अम्मा ने झाड़ू मारा तो आसमान ने उसको शरारत सूझी, मतलब वो कहा कि चलो थोड़ा और इसको अम्मा को परेशान करते। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली, तो आसमान ने क्या किया, झाड़ू ही पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी और रस्साकसी शुरू हो गई। मतलब रस्साकसी का अर्थ यहाँ पे आपके कि उन दोनों ने ही झाड़ू को कसकर पकड़ रहे थे और एक दूसरे की ओर खींच रहे थे। रस्साकसी आपने देखा होगा, एक गेम होता है ना कि बीच में एक रस्सी बंधी होती है, धागा लगा हुआ, तो दो टीम होते हैं आपस में इधर उधर रस्सी को खींचते हैं। ठीक है, इसी तरह से झाड़ू को अम्मा और जो आसमान था दोनों ही झाड़ू को अपने साइड, मतलब आसमान अपनी ओर खींचता और अम्मा अपनी ओर झाड़ू को खींचने लगी हुई थी। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। ओके, सो अम्मा चिल्लाती है मतलब कि छोड़ मेरा झाड़ू, ये मेरे पास एक ही झाड़ू है। तो उसी वजह से अम्मा जो थी झाड़ू को पकड़े हुई थी। तभी आसमान ने मतलब तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अ, अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। ओके, सो मतलब कि जैसे कि आसमान ने झाड़ू पकड़ा हुआ था तो धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जा रहा था, तो उसके साथ साथ अम्मा भी जो थी झाड़ू के साथ साथ ऊपर जाने लगी और अम्मा भी ऊपर जाने लगी और चिल्लाई कि मुझे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। तो अम्मा कहता है उसको कि मुझे छोड़ दे, चिल्लाती है आसमान पर और आसमान कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं तुम झाड़ू लगाना। ओके, सो अब अम्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाती है। सो बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर एक, ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे, पहले एक बार पढ़ते हैं फिर मैं आपको एक समझाऊंगा कैसे है। कि अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वे बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट आसमान अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं।
ठीक है। मतलब अब आसमान क्या करता है, जैसे कि अम्मा जो थी चांद पर चढ़ जाती है, चांद उसको दिखता है तो चांद पर चढ़ जाती है, तो अब शरारत सोचती है आसमान को कि क्यों ना अम्मा को चांद पे ही छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको उठाने की कोशिश करूंगा तो चांद जो इसकी अम्मा की मदद करने करेगा, जिसकी वजह से मैं हार जाऊंगा, ये आसमान सोचता है। ठीक है, तो आसमान अम्मा को चांद के ऊपर ही छोड़ देता है और कहता है कि मैं इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ओके, सो एक जो कहानी लिखी है तारा निगम जी ने लिखी है, ठीक है, जो इनके इस कहानी को लिखा है। तो बच्चों मैंने इस चांद के बारे में बात करा था आपको कि इस चांद के बारे में समझाऊंगा कि बच्चों हमने देखा है कई बार चांद आपको, और रियल वाला आपने देखा होगा तो उसपे है ना कई बार काले काले धब्बे दिखाई देते। तो हमने अपने से बड़ों से बहुत बार कहानी सुनी है कि चांद पर एक बूढ़ी अम्मा है जो झाड़ू लिए हुए बैठी है। तो यही कारण था कि यहाँ पे देख सकते हो कि बूढ़ी अम्मा कैसे कि चांद के ऊपर जाकर थक गई थी, जिसके कारण वो झाड़ू लेकर ही बैठ गई और हमें इसी वजह से चांद काले काले दिखाई दी थी। तो बच्चों ये सच नहीं है, बस एक कहानी बनाई गई है। ओके, तो ये थी आपकी एक कहानी छोटी सी। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में और इसको जान करके हाँ कि चांद पर काले धब्बे क्यों हैं, ये कहानी के तौर पे। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो और इसके हम प्रश्न उत्तर अगले पार्ट में करेंगे। तो थैंक यू बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।